वेलकम टू गाइस, आपका अपना चैनल सिद्दीकी राडा बिजनेस में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो है इस टॉपिक पर है कि किराना दुकान गांव में क्यों नहीं चल पाता। मीन्स कई सारे दुकान जो है वो किराना दुकान ठप हो जाते हैं गांव में। क्या इसके पीछे का क्या रीज़न है जिससे किराना दुकान जो है ठप हो जाता है? तो ऐसे ही इसी के साथ में मैं आज का यह वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए करते हैं शुरू। पहला जो दुकान नहीं चलने का कारण है समय। क्या आप अपने दुकान में पूरा समय दे पाते हैं? मीन्स बहुत लोग क्या करते हैं जो अपनी दुकान को दिन में 9 बजे 10 बजे 12 बजे इस टाइप से खोलते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना एक टाइमिंग बना लेना है 6 से रात का 9 बजे तक के। इस तरह से आपको टाइमिंग बना लेनी है जिससे ग्राहकों को भी मालूम हो जाए कि हाँ, इसकी दुकान इतने 6 बजे से रात के 9 बजे तक में स्टार्ट रहता है। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है क्या क्या आपके दुकान में पूरा सामान माल है? सामान क्या आपकी दुकान में पूरा माल है? नहीं तो आप अभी एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप जो भी आपकी दुकान में माल नहीं है तो वो माल आप बुला लीजिए, क्योंकि दुकान में पूरा माल रहना ज़रूरी है जिससे ही दुकान अच्छी चलती है। मीन्स हमारे दुकान में ग्राहक किस लिए आता है? सामान के लिए। उसे सामान नहीं मिलेगा तो ग्राहक वापस जाएगा तो दूसरी बार हमारे दुकान में आने के लिए नहीं देखता। इसलिए हमको अपनी दुकान में सुई से लेके तो शक्कर की बोरी तक के अपनी दुकान में रखनी है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि लोकेशन। दुकान में लोकेशन मैटर करता है। मीन्स आपकी दुकान किस जगह पर है गाँव में। आपकी दुकान गांव में जो चौराहा होता है वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे आपको जो गांव का पूरा जो एक तरफा का माहौल है वो आपको मिल सके। मीन्स सारे लोग आपकी दुकान में आ सके। नहीं तो आपकी दुकान जो है गली में रहेंगी तो उतनी नहीं चलेंगी, क्योंकि गली में गली के ही लोग आएंगे। आपकी दुकान गांव में जहाँ से पूरे लोग आना जाना करते हैं, मीन्स गांव में जो मेन रोड है वहाँ पे होनी चाहिए, जिससे जो भी ग्राहकों को कुछ भी सामान चाहिए तो अपने जैसे गांव से कहीं उनको बाहर जाना है या गांव में आना है तो उस टाइम पे ही, या जो लोग काम में के लिए बाहर जाते हैं तो उस टाइम से ही आपकी दुकान में सामान ले ले। तो इस टाइप का आपका दुकान होना चाहिए और आपका दुकान में हर एक माल रहना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्राहक सामान के लिए आते हैं और वो जो सामान नहीं मिल पाता तो ग्राहक फिर वापस जाता है तो फिर आपकी दुकान में आने के लिए नहीं दिखता है। इसलिए आपको पूरा माल रखना है। ये था चौथा पॉइंट। तो बढ़ते हैं पाँचवें पॉइंट की ओर। पाँचवा पॉइंट कहता है कि आप अपने दुकान में कितना इन्वेस्ट किए हो। मीन्स पैसा कितना ज़्यादा आपने दुकान में इन्वेस्ट किया है। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है दुकान में, क्योंकि आपने जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप कमाओगे। मीन्स जैसे आप 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें अपना घर ही चला सकते हो। बाहर के जो बाहर के लिए जैसा 2-4 रुपये बचाना है कुछ टाइम बाद के लिए, तो वो आप नहीं बचा पाओगे। इसके लिए आपको कम से कम दुकान में 1 लाख के ऊपर आपका दुकान है गांव में तो भी अच्छा है और आपकी दुकान अच्छी चलेगी और आपको जो है इनकम 500-1000 रुपये आप कमा सकते हैं। आपकी सेल पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो। मीन्स आपका सेल जैसे दिन भर में 5000 का है तो आप 600 से 700 रुपये आप पर डे कमा सकते हो। ये जो है वो रियलिटी में सही है। तो आप 600 से 700 रुपये आप कमा सकते हैं। जैसा आपका दुकान में पर डे सेल 10,000 का है तो आप 1100 से 1200 रुपये आप पर डे का कमा सकते हो। जिस तरह से आपकी सेल है, जैसे आपकी सेल 3,000 की है तो आप 300 रुपये ही उसमें कमा सकते हो। इस तरह से आप 200-300 रुपये तो मजदूरी का ही मिल जाते हैं और आपने दुकान किए हो तो अच्छा ही करना चाहिए। तो कम से कम मेरे हिसाब से 3 से 4 लाख तक का आपका बजट होना चाहिए, जिसमें हर एक माल आपकी दुकान में अवेलेबल रहेगा। जो भी माल रहेगा वो थोक में आएगा मार्केट से, तो आप ग्राहकों को भी 2 रुपये सस्ता बेच सकते हो। इसीलिए जो भी माल आपको दुकान में लाना है बेचने के लिए वो तो एक पेटी लानी है, या फिर जैसे भी कुछ भी सामान का पैकेट है तो पूरा कूड़ा या पेटी या कट्टा इस प्रकार से आपको लाना है। इसमें जो है थोक में हमको जो रेट कम लगाया जाता है और जो हम ऐसा 2-4 किलो ग्राहकों के सामान लाते हैं तो हमको महंगा लगाया जाता है। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको जो भी माल लाना है थोक में लाना है
और जो आप बाहर से जो माल लाते हो तो ये माल नकदी में लाना है। मीन्स आप जो खरीदी करते हो नकदी में करना चाहिए, क्योंकि नकदी में हम करते हैं तो हमको और ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आगे वाला दुकानदार भी हमको पैसे ज़्यादा लगाता नहीं है, इसलिए हमको नकदी में दुकान का माल लाना चाहिए। बढ़ते हैं छठवें पॉइंट की ओर। छठवां पॉइंट कहता है कि आपका व्यवहार ग्राहकों के प्रति अच्छा रहेगा तो ग्राहक आपकी दुकान में ज़्यादा आना पसंद करते हैं। मीन्स आपका जो व्यवहार है ये चिड़चिड़ा रहता है। मीन्स जैसा हम कभी कभी किसी के कारण हम थोड़ा चिड़चिड़पन करते हैं, तो इसलिए ग्राहक भी थोड़ा टूटने का डर है। इसलिए आप इस तरह से गलती ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ कि ग्राहकों कभी 2-4 बार कोई सामान वापस अगर से कर लिया दुकान में, तो वो है थोड़ा सा चिड़चिड़ करते हैं। इस टाइप से लोग आपका व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार इस तरह से रहेगा तो आपको मार्केट में आपको उतनी जगह नहीं मिलेगी और आप कई जो दुकान है वो उतनी नहीं चलेंगी। इसलिए आपको ग्राहकों के साथ में खुशी से बात करना है, क्योंकि ग्राहक एक हमारे लिए भगवान के रूप में है। क्योंकि ग्राहक ही हमको जो है पैसे देते हैं, तो इसीलिए हमको उनके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर किराने से रिलेटेड वीडियो देते रहते हैं। धन्यवाद।